हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ फ्रेजेस, कुछ ईडियम्स इंग्लिश के अंदर जो कि आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छा स्कोर लेने में स्पीकिंग के अंदर। करें फिर स्टार्ट। ओके, माय नेम इज़ नितिन बख्शी एंड आई एम एन IELTS ट्रेनर विद टारगेट 9 इंस्टीट्यूट एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ हाउ टू गेट better score in IELTS speaking with the help of idioms and phrases. So let's start. Our first idiom is down to earth. Down to earth का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करता, जो कि बहुत ज़्यादा हम्बल है। तो जब हमारे पास क्यू कार्ड आते हैं पर्सन्स को डिस्क्राइब करने वाले, उसके अंदर आप इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं। Now coming to the second phrase, that is गिव योर बेस्ट शॉट। गिव योर बेस्ट शॉट का मतलब है अपना 100% देना, जो आप सबसे बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो ना, वो काम करना। लाइक इन ऑर्डर टू गेट अ गुड स्कोर इन IELTS आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट शॉट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, एन आर्म एंड अ लेग। इसका मीनिंग है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स समथिंग इज़ रियली वेरी एक्सपेंसिव। आई वॉन्टेड टू बाय एन आईफोन but it costs an arm and leg. Okay, next जो phrase है वो बहुत कॉमन है। उसका मीनिंग है कि हम बहुत ज़्यादा जब खुश होते हैं तब हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। The phrase is over the moon. So when you are really very happy you can say that I am over the moon. Over the moon के साथ साथ आप जो और यूज़ कर सकते हैं on the cloud 9. Yeah, I am on the cloud 9. एक और चीज़ जो आप इसी फ्रेज की जगह यूज़ कर सकते हैं वो है टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हेन यू आर रियली वेरी हैप्पी यू कैन से दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ईडियम, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हुआ रेयरली, बहुत कम, कभी कभी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है कोई ऐसा काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इसका एक और जो इसके अंदर एक हम इडियम यूज़ कर सकते हैं वो है केक वॉक। समथिंग इज़ रियली वेरी इजी फॉर यू, यू कैन से दैट दैट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी और दैट्स अ केक वॉक फॉर मी। फॉर एग्जांपल लाइक पंजाबी इज़ माई मदर टंग एंड स्पीकिंग इन पंजाबी इज़ अ केक वॉक फॉर मी, और स्पीकिंग इन पंजाबी इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज़ इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। जब आप किसी को अचानक से मिलते हैं या यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मीट समवन, पर आप कहते हैं हाँ ये दुनिया बहुत छोटी है, हम बार बार मिल ही जाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। एक क्यू कार्ड था स्पेशली जिसमें था कि यू मेट समवन अनएक्सपेक्टेडली, तो उस क्यू कार्ड में तो ये इडियम बिल्कुल फिट बैठता था। लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू सो एंड सो मॉल एंड देन आई मेट माई फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम लाइक इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज़ बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू से दोबारा से शुरू करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसको एक और तरह से भी कहते हैं, वो हम कहते हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इसका भी यही मीनिंग है कि हम किसी चीज़ को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। सो जैसे लेट्स से somebody is preparing for something, he or she is not able to do that and he has to change altogether what he was doing, so you can see that I have to start from the scratch or I'm back to the drawing board. Okay, next one is cut the chase. cut the chase का मतलब है कि सीधा मुद्दे पे आना, सीधा पॉइंट की बात करना है ना। बेकार की जो बातें उनको कट करो और कम टू द पॉइंट। यस, इसको हम एक तो इसको हम कहते हैं कट द चेस और कम टू द पॉइंट, और इसको आप ये भी कह सकते हो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। तो जब हम कहते हैं स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, प्लीज़ कट द चेस और कम टू द पॉइंट। सो दीज आर 3 idioms दैट यू कैन यूज़। उसके बाद एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है कि कुछ अगर बुरा वक्त चल रहा है, तो कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। हर बुरी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। गो द एक्स्ट्रा माइल, ये एक बहुत ही अच्छी सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा करना।
उसको क्या कहते हैं? गो द एक्स्ट्रा माइल. लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई IELTS एग्ज़ाम and side by side I am also reading English newspaper and watching English movies. So basically I am trying to walk the extra mile. So I am going the extra mile. So this is how you can use this phrase. उसके बाद है hit the nail on the head. Hit the nail on the head. इसका मतलब जो चाहिए था, जो expected था, वही बात करना या वही काम करना. That is called hit the nail on the head. Okay. इसके बाद एक और ईडियम है कप ऑफ टी. ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. लाइक समथिंग इज़ इन योर रीच. कोई चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी में है, तो आप कह सकते हो इट्स माई कप ऑफ टी. लाइक या कुछ नहीं है कर सकते हैं तब भी आप कह सकते हो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. फॉर एग्जाम्पल, वेल आई हैव ट्राइड माई हैंड्स ऑन कुकिंग मल्टीपल टाइम्स बट आई थिंक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. कि मैंने कुकिंग की बहुत बार कोशिश की लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है. Okay, next phrase is heat of the moment. Heat of the moment means उस टाइम जो हो गया तो हो गया. Like sometimes what happens is we say something and we regret. हम कुछ कह देते हैं फिर हमें लगता है कि नहीं वो गलत हो गया. फिर हम क्या कहते हैं, या उस टाइम काली कालीच या उस टाइम गला गलच अगल हो गई, पर I didn't mean that. Heat of the moment. Okay, next one is keep an eye on someone or something. Keep an eye on someone or something. किसी पर नज़र रखना, किसी का ख्याल रखना. उसके लिए हम कहते हैं keep an eye on someone or something. So I had to go out of town for a few days and I asked my neighbor to keep an eye on my home. Next phrase is cat is out of the bag. Cat is out of the bag. इसका मतलब कोई सीक्रेट था, कोई चीज़ छुपा के रखी हुई थी, अब वो सबको पता लग गई है. Cat is out of the bag now. और एक और चीज़ होती है, जैसे हम दोस्तों से बात कर रहे हैं तो दोस्तों के क्या होता है, थोड़ी बहुत छेड़खानी चलती होती है, हम एक दूसरे का मजाक बनाते होते हैं. उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं पुलिंग योर लेग. या सो समवन इज़ लाइक टीजिंग अ फ्रेंड, यू कैन से दैट ओके स्टॉप पुलिंग हिज लेग, इट्स टू मच नाउ. अब उसको छेड़ना बंद करो, उसको तंग करना बंद करो, बहुत हो गया. ओके, अनदर वन इज़ रूल ऑफ द थंब. रूल ऑफ द थंब का मतलब है कि ये वैसे कोई साइंटिफिक रूल तो नहीं है, बट ये है कि प्रैक्टिकली यही चीज़ होती है. दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ द थंब. एंड नेक्स्ट इज जज अ बुक बाय इट्स कवर. जज अ बुक बाय इट्स कवर का मीनिंग हो गया हम किसी की बाहरी अपीयरेंस से, उसके एक्सटर्नल से उसको जज कर रहे हैं कि वो कैसा होगा. तो बेसिकली इस फ्रेज नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि हमें किसी की एक्सपीरियंस से, उसको देख के बाहर से वो कैसा है ये जज नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान होगा. नाउ वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब हम घड़ी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. मीन्स वी हैव लेसर टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन IELTS रीडिंग इज़ द टेस्ट वेयर यू आर सपोज टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. चले नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट इज होल्ड योर हॉर्सेस. होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब हो गया कि कंट्रोल करें अपने इमोशंस को. होल्ड योर हॉर्सेस. यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, आप बहुत ज़्यादा जोश में हैं, तो ये हो सकता है कि आप कुछ गलती कर जाएं, तो आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड कहते हैं प्लीज़ नाउ होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सब्र करो अब. एंड देन वी हैव लैंड एन ईयर. किसी को अपना कान उधार देना है ना. ओके, इट डजंट मीन कान उधार देना. इसका मतलब है किसी की बात ध्यान से सुनना. और इसको ऐसे भी कह सकता है आई एम ऑल ईयर्स, कि मैं आप किसी की बात ध्यान से सुन रहे हो तो आप कहोगे आई एम ऑल ईयर्स. लाइक देयर वाज इन दिस मूवी लाइक नमस्ते लंडन, इन दैट ब्रिटिश गाय व्हेन अक्षय कुमार वाज टॉकिंग टू हिम ही सेड आई एम ऑल ईयर्स. वो क्या कहता है कि आप बोलो, मैं आपको पूरी तरह से सुनना चाहता हूँ. ओके, नेक्स्ट वन इज एट ऑल कॉस्ट. एट ऑल कॉस्ट मीन्स चाहे जो हो जाए मुझे ये चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू से say that yeah I would clear my IELTS exam at all cost. चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँगा ही करूँगा. ओके, नेक्स्ट इज एक होता है नेक्स्ट से बनते हैं. नेक्स्ट से नेक्स्ट टू नथिंग. नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब है कुछ वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, कुछ नहीं, नथिंग, नथिंग के बराबर है वो. एक होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हम कह रहे हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लाइक getting a 9 bands in IELTS without practice is next to impossible.
ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप आइल्स में अच्छा स्कोर लेंगे बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए। ओके, एन आई फॉर एन आई, ये तो आप काफ़ी कॉमन आपने सुना होगा है ना, आँख के बदले आँख, किसी से बदला लेना हो, रिवेंज लेना हो, उसके लिए कहते हैं एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ। यस, ओके। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब हो गया कि अब बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हद ख़त्म हो चुकी है, तो दैट्स द लास्ट स्ट्रॉ। कि अब कोई काम आप कुछ सब्र कर रहे थे, कोई चीज़ थी जो आप कहते चलो कोई बात नहीं, चलते रहने दो। लास्ट स्ट्रॉ मीन्स किसी ने कुछ ऐसी गलती करी है कि आप कहते हो अब बस, अब इसके आगे नहीं, नाउ आई वॉन्ट गो बियॉन्ड दिस नाउ। एक और है व्हेन द पिग्स फ्लाई, इसका मतलब क्या हुआ, जब पिग्स उड़ेंगे, है ना, हम वी नो दैट पिग्स डोंट फ्लाई, हमें पता है कि पिग्स नहीं उड़ते, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। लेट्स से समवन आस्क यू फॉर सम मनी, है ना, कुछ मेरे को कुछ पैसे चाहिए और आपने उसको पैसे नहीं देने हैं, ओके, यू से दैट या आई विल गिव यू मनी व्हेन द पिग्स फ्लाई, है ना, मतलब कि मैं आपको तब पैसे दूंगा जब पिग्स विल फ्लाई, एंड दैट मीन्स आई विल नेवर गिव यू द मनी। ओके, एक और चीज़ जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं, दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर, मतलब कि आपने किसी का नाम लिया, किसी को याद किया और वो आपके सामने आ गया, तो वो कहते हैं स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज़ हेयर। रीड माई माइंड का मतलब हो गया किसी के मन की बात जान लेना। कहते ओके, या आई वॉज अबाउट टू से समथिंग, यू हैव जस्ट रेड माई माइंड, मैं यही कहने वाला था, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। ओके, बॉटम लाइन, ये बहुत कॉमन है जो यूज़ करते हैं। बॉटम लाइन मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, लाइक समबडी इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल से दैट या ओके वेल व्हाट्स द बॉटम लाइन, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप वो बताएं। कॉल इट अ डे का मतलब है कि अब हम अपना दिन का जो काम है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो मान लो आप ऑफिस में काम करते हैं, आप कहते हैं नाउ आई एम कॉलिंग इट अ डे, इसका मतलब कि आप अब ऑफिस छुट्टी होगी, अब आप घर जा रहे हैं, या फिर आप पढ़ रहे हैं जैसे नाउ आई कॉल इट अ डे, आप कहते हैं अब मैं और नहीं पढ़ूंगा, मेरे आज के दिन की पढ़ाई पूरी होगी, कॉल इट अ डे, माई डे इज़ ओवर। फिंगर क्रॉस मतलब क्या हुआ है, आप एक्साइटेड हैं कि क्या होगा, लेट्स से एन इंटरेस्टिंग मैच इज गोइंग ऑन एंड समवन आस्क्स यू लाइक हु इज गोइंग टू विन, लाइक फिंगर्स क्रॉस है, वी डोंट नो, लाइक मेरी फिंगर क्रॉस है, अब मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। लाइक व्हेन यू विल गिव योर आइल्स एग्जाम, उसके बाद 13 दिन बाद रिजल्ट आएगा आपका, अगर आप पेपर पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम देते हैं, तो फिर आप समबडी आस्क्स यू लाइक व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग एज योर रिजल्ट, यू कैन से लाइक आई हैव गॉट माई फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना, कि हाँ देख रहा हूँ कि क्या स्कोर आएगा मेरा। टेस्ट वंस ओन मेडिसिन का मतलब होता है कि किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया, बुरा किया, और अब उसी के साथ वो हो रहा है, कर्मा इज हिटिंग हिम और हर बैक, सो दैट इज कॉल्ड टेस्ट वंस ओन मेडिसिन। एक और है ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब हो गया तुरंत, इमीडिएटली, एकदम से, लाइक ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, यू आस्क हिम समथिंग एंड ही विल गिव यू आंसर ए ड्रॉप ऑफ अ हैट, आप उससे कुछ ही पूछो, आपको तुरंत से जवाब देता है वो। सो दीज आर द idioms and phrases that I have discussed with you for the day, and I hope they will help you. So if you have any question, any doubt, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे हमारे सेंटर्स के नंबर भी दिख रहे होंगे, अब उन पर कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ, इसको खूब वायरल कर दीजिए इसको, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय।